हेलो एवरीवन, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल, आपकी मैथ्स टीचर। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 के चैप्टर 8 डेसिमल का क्वेश्चन नंबर 5। हम एक्सरसाइज नंबर 8.1 के क्वेश्चन नंबर 5 से स्टार्ट करेंगे और शुरू के क्वेश्चन हम अपने पुराने लेक्चर्स में कंप्लीट कर चुके हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मैं आपसे एक ही चीज कहूंगी, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी जल्दी चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, जिससे आपका कोई भी लेक्चर मिस ना हो। और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे आपके पास हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आए। और मैं अपने इन्हीं लेक्चर्स में आपको बहुत सारे टिप्स, बहुत सारी चीजें सिखाती रहती हूँ, क्योंकि मैथ हमेशा इंटरेस्टिंग होता है और उसे इंटरेस्टिंग तरीके से पढ़ना भी जरूरी है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 5, जहां पर पहला क्वेश्चन है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल एज फ्रैक्शन, रेड्यूस द फ्रैक्शन टू द लोएस्ट फॉर्म। सबसे पहले क्या लिखा है, राइट द फॉलोइंग डेसिमल। जो डेसिमल्स की फॉर्म में इन्हें फ्रैक्शन की फॉर्म में लिखना है, साथ ही साथ इन्हें इनकी लोएस्ट फॉर्म में लिखना है। अगर लोएस्ट फॉर्म मतलब ये फ्रैक्शंस अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो सकते हैं तो इन्हें इनकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना है आपको। ओके, तो इसका जो सबसे पहला पार्ट है वो है हमारा, क्योंकि हमें कोई भी चीज मिस नहीं करनी है, तो हम चलिए स्टार्ट कर देते हैं। तो हमारा जो सबसे पहला है वो है हमारा 0.6। ओके, तो अगर हम इसकी बात करें, इसे हम अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो जैसे एक के बाद पॉइंट है तो अपॉन 10, क्योंकि ये 10th है तो 6 अपॉन हम इसे 10 लिख सकते हैं कि एक पॉइंट हटाएंगे तो हमारा एक के बाद पॉइंट है तो नीचे एक जीरो आ गई। तो ये हमारा कहने के लिए एक सिंपलेस्ट एक फ्रैक्शन फॉर्म हो गई। दूसरा बोला है उन्होंने इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म, तो क्या ये किसी से कट रहा है? ऑफकोर्स ये 2 के टेबल से कट रहा है। अगर हम देखें 6 अपॉन 10 को डिवाइड कर दे 2 से, क्योंकि 2 के टेबल में दोनों कट रहे हैं, तो ये आ गया 3 अपॉन 5। तो यानी इसका आंसर हो गया हमारा, अगर हम बात करें तो 6 अपॉन 10 और 3 अपॉन 5। ये तो हमारा क्या था, डेसिमल फॉर्म थी, और ये हमारा क्या था, इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म थी। चलिए अब हम दूसरा करते हैं अपना। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या कहलाता है, दूसरा है हमारा 2.5। ठीक है, तो हम दूसरे क्वेश्चन को किस तरह करेंगे, 2, ठीक है, हम बात करेंगे 2 प्लस, अगर हम यहाँ पे बात करें तो 0.5 अपॉन 10। ठीक है, हम इसको इस तरह लिखेंगे ना, 2 अपॉन 5। तो हम अगर अब इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, 2 5 अपॉन 10, क्योंकि हमने पढ़ा है ये, हम इस तरह लिख सकते हैं। अब हम इसकी मल्टीप्लाई करें तो जो हम इसको मिक्स फ्रैक्शन को इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में कन्वर्ट करें तो 2 इन 10 इंटू 2 20 प्लस 5 25 अपॉन 10। ये हम अपनी पीछे की क्लासेस में पढ़ चुके हैं। तो ये आया। अब हमें क्या करना है, ये हमारा एक फॉर्म हो सकती है, अगर हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहे तो भी कर सकते हैं। ये किस टेबल में कॉमन है, किस टेबल से कट सकता है? ऑफकोर्स ये दोनों ही 5 के टेबल में आते हैं, तो हम इसको लिख सकते हैं 5 अपॉन 2। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आंसर कितना आया इसका, 25 अपॉन 10 और साथ ही साथ 5 अपॉन 2। ठीक है, अब मैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करती हूँ 1.0 की। तो इसका क्या है, 1 प्लस, ओके, अगर मैं इसकी बात करूँ 1 0 अपॉन 10 तो 0 ही होता है, तो यहाँ क्या है 1, तो सिंपलेस्ट फॉर्म भी इसकी 1 ही है। ओके, आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं है तो आप मुझसे बेहिचक पूछ सकते हैं। इसका अगर मैं डी पार्ट की बात करूं तो डी पार्ट क्या कहता है हमारा, 3। ठीक है, प्लस अगर हम इसका 8 अपॉन 10 तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3 8 अपॉन 10। तो मैं इसको अगर कन्वर्ट करूं तो यहाँ हो गया 30, 10 इंटू 3 30 प्लस 8 38, 38 अपॉन 10। अब ये इसका एक फॉर्म हुई फ्रैक्शन फॉर्म। अगर मैं इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट किया है, किसी के टेबल से कट रहा है 38 अपॉन 10, ऑफकोर्स ये 2 के टेबल से कट रहा है। 2 को अगर हम 38 से डिवाइड करेंगे तो 19 और यहाँ पे करेंगे तो 5, यानी ये सिंपलेस्ट फॉर्म आ गई 19 अपॉन 5। ओके,
मैंने यहाँ डिवाइड ना करके सीधा लिखा है, और अब हमें धीरे धीरे चीजें सीखनी है, ठीक है। अब अगर हम यहाँ बात करें तो यहाँ क्या है, 13 प्लस, ठीक है, 13/7 का 13/7/10। तो मैं यहाँ पे बात करूं तो क्या आएगा, 13, ठीक है। हम इसे लिख सकते हैं 7/10। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करूं तो यहाँ पे क्या आता है, मैं फिर मल्टीप्लाई करके भी आपको दिखा देती हूँ, ये थोड़ा हार्ड है जिससे आप कंफ्यूज ना हो। इसमें मल्टीप्लाई करिए और इसको ऐड कर दिया अपॉन 10, तो यहाँ आ गया 137/10। ये आ गया इसका फ्रैक्शन फॉर्म। क्या ये किसी टेबल में कॉमन है जिसमें दोनों आते हैं, नहीं, तो ये सिंपलेस्ट फॉर्म भी है, यानी इसका आंसर दोनों ही क्या आ गए, 137/10 और 137/10, ठीक है। अब इसको करते हैं, यहाँ भी सेम 21 + 2/10, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो गया, 21 2/10, लिख सकते हैं ना इसको इस फॉर्म में। यहाँ पे क्या करेंगे, 21 × 10 + 2/10, तो यहाँ कितना आ गया, 21 2/10। अब मैं इसको अगर सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना चाहूँ तो क्या ये किसी टेबल से कॉमन है, ऑफ कोर्स ये दोनों ही 2 के टेबल से आते हैं, और यहाँ करेंगे तो 106 आएगा, और इसे डिवाइड करेंगे तो 5 आएगा। दोनों आंसर आ गए, फ्रैक्शन फॉर्म ये सिंपलेस्ट फॉर्म। अब आता है हमारा 6.4, इसको मैं यहाँ करती हूँ, स्पेस थोड़ा गिर गया, ठीक है। 6.4 को किस तरह करेंगे, 6 + 4/10, ठीक है ना। तो हम इसे किस तरह लिख सकते हैं, 6 4/10, इसको मैं डायरेक्ट लिख सकती हूँ 10 × 6 60 + 4 64, 64/10। ये इसकी फ्रैक्शन फॉर्म है। अब इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं, मेरे 32/5। देखा आपने, आपको एक चीज बोलूं, आप मेरे साथ साथ ट्राई किया करो, जिससे कि आपका क्वेश्चन नेचुरल ही सॉल्व होता चले, आपकी प्रैक्टिस हो जाए। मैं बार बार एक लाइन बहुत रिपीट करती हूँ और मैं फिर कहूंगी, मैथ्स हमेशा कहता है प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलिए अब क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, एक्सप्रेस द फॉलोइंग एज सेंटीमीटर यूजिंग डेसिमल। इन सबको हमें सेंटीमीटर में शो करना है, और सब किस में दिए हैं, मिलीमीटर में दिए हैं, ठीक है। तो हमें इन्हें किस में शो करना है, सेंटीमीटर में। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता देती हूँ, इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए, और अगर हमें नहीं पता तो आप याद रख लीजिएगा, मैं आपको लिख के भी बता देती हूँ कि 10 सेंटीमीटर मिलीमीटर बराबर जो होता है, ठीक है, वो होता है, अगर मैं बात करूं तो सॉरी वो होता है 1/10 सेंटीमीटर, ठीक है। सॉरी 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 मैंने एक चीज गलत लिख दी, 10 मिलीमीटर होता है 1 सेंटीमीटर, तो अगर मैं 1 मिलीमीटर की बात करूं तो वो चला जाता है 1/10 सेंटीमीटर, ओके। अब आपको समझ में आया ना, 1 मिलीमीटर कितने के बराबर होता है, 1/10 सेंटीमीटर के बराबर होता है। अब हमारा पहला ए है 2 मिलीमीटर, यानी 2 mn, तो हम अगर जब ए कितना है तो 2 कितना होगा, 2/10 सेंटीमीटर, और अगर मैं इसे डेसिमल में एक के बाद ही पॉइंट है तो 0.2 सेंटीमीटर, ठीक है। मैं इसका अगर बी पार्ट की बात करूं, दूसरा हमारा आ गया 30 मिलीमीटर, क्या है, 30 मिलीमीटर, ठीक है। 30 मिलीमीटर को हम कैसे लिखते हैं, 3, अब 30/10 सेंटीमीटर, क्योंकि जब 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 तो 30 बराबर हो गया 30/10, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट क्या, एक के बाद, तो हम एक के बाद यहाँ लगा देंगे सेंटीमीटर। समझ में आ रहा है ना आपको। अगर मैं यहाँ बात करूं, हम यहाँ हर बार ये भी लिख सकते हैं, मैंने एक साथ लिख दिया था, आप एक हर बार लिख सकते हैं 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर, तो 116 मिलीमीटर बराबर हो गया 116/10 सेंटीमीटर,
ठीक है, इस तरह ही लिखना थोड़ा अच्छा लगेगा, क्योंकि मैंने तो एक साथ लिख दिया था, बट आपके पास एक ही क्वेश्चन आया है सपोज एग्जाम में, तो आप कैसे लिखेंगे? लिखने का तरीका ये होना चाहिए। तो एक के बाद पॉइंट है, यानी कि इसके एक के बाद पॉइंट है, तो हमने एक के बाद पॉइंट लगा दिया, सेंटीमीटर। फिर से लिख देते हैं इसको, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी बात करें तो इसमें क्या आएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर। तो देखो इसमें क्या है, हम यहाँ फिर से लिख देते हैं, 1 मिलीमीटर बराबर होता है 1/10 सेंटीमीटर। अब 4 सेंटीमीटर प्लस 2 मिलीमीटर है ये, ठीक है, ये इस तरह है, इसे लिखने का तरीका ये होता है। तो 4 सेंटीमीटर, मिलीमीटर को भी जब हम सेंटीमीटर बदलेंगे तो 2/10 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम जब इसको करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 सेंटीमीटर प्लस 0.2 सेंटीमीटर, तो यहाँ आ गया 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। ये समझ में आपको आया नहीं आया? मैं बता देती हूँ, इसको हमने इस तरह लिखा, मिलीमीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करा, इसे डेसिमल में चेंज किया और इसको ऐड कर दिया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, 1/62 मिलीमीटर। तो 1 मिलीमीटर बराबर होते हैं 1/10 सेंटीमीटर। तो 162 मिलीमीटर बराबर कितने होंगे, 162/10 सेंटीमीटर। तो 162 पॉइंट कितने के बाद है, एक के बाद, तो एक के बाद, दिस इज आंसर। यहाँ भी सेम, 1 मिलीमीटर बराबर 1/10 सेंटीमीटर। तो यहाँ में कितना दिया, 83 मिलीमीटर, कितना हो जाएगा, 83 सेंटीमीटर, पॉइंट एक के बाद, तो 8.3 सेंटीमीटर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट करते हैं हम क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, ध्यान से समझना, बिटवीन विच टू होल नंबर ऑन द नंबर लाइन आर द गिवन नंबर लाइन्स, लाइक विच ऑफ दिस होल नंबर इज नियर द नंबर, कौन सा नंबर किसके नियर है। पहला है, हमें एक नंबर लाइन दी है, इसमें से हमें बताने पॉइंट किसके नियर है। पहला पॉइंट है हमारा, ध्यान से समझना, ठीक है, ठीक है। तो हम क्या करें, पहला नंबर क्या है हमारा, 0.8, ठीक है। 0.8 को अब हमें क्या बताना है कि देखो 0.8 किसके बीच में आएगा, 0 और 1 के बीच में, क्योंकि 0.8 1 से छोटा है, यहाँ 1 आगे नहीं है, तो 1 से छोटा है, तो 0 और 1 के बीच में, किसके बीच में आया ये फोन नंबर हमारा, 0 एंड 1, ठीक है। दूसरा नंबर हमारा क्या है, अब हमें दूसरा नंबर कैसे करना है, दूसरा नंबर है हमारा, ध्यान से समझना, अब ये किसके नियर है, जब ये 0.5 से कम होता तो ये 0 और उसके बीच में होता, अब ये 0.5 से ज्यादा है, तो ये हो जाएगा हमारा किस नंबर से बड़ा, ये हो जाएगा, ये नियरेस्ट 1 के पास है, किस नंबर के पास है, ये 1 के पास है, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये 1 नंबर के पास है। अब हम दूसरा करते हैं, ध्यान से समझना और सीखना, 5.1, फिर से बोलती हूँ 5.1 है। अब ये क्या है, 5, यानी 5 और 6 के बीच में होगा, किसके बीच में होगा ये नंबर लाइन, 5 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट से आगे क्या वैल्यू 5, यानी 5 और 6 के बीच में होगा, किसके बीच में होगा, 5 एंड 6। और नियर किसके होगा, उन्होंने पूछा नियर किसके होगा, नियर होगा 0.1, यानी 0.5 से कम है ना, तो पहली वैल्यू यानी 5 के पास, 5 के पास होगा, ठीक है। अब हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है 2.6, ठीक है। अब 2 पॉइंट, तो 2 और 3 के बीच में हुआ, किसके बीच में हुआ ये 2.6, 2 और 3 के बीच में, क्योंकि हमारा पॉइंट से पहले क्या है 2 और एवरेज 2 और 3 के बीच में, उसके नेक्स्ट वैल्यू के बीच में जाता है, तो 2 एंड 3। अभी किसके नियर होगा, 0.6 है ना, यानी 0.5 से बड़ा है, तो ये जाएगा 3 के आसपास। मैं ऐसे समझाती हूँ, एक समझा देती हूँ आप लोगों को, 2 है यहाँ पर, यहाँ 3 है, 1 2 3 4 5 6, एक मिनट रुको, 7 और बड़ा करती हूँ, 8 9 10 और 3। अब ये 0.6 है, तो ये इसके पास चला गया ना, यहाँ 0.5 से कम तो आता है इसके पास, और
6 जो होता है ना 0.5 के बाद की सारी वैल्यू चली जाती है इसके पास में, तो यहाँ आ गया ये 3 के पास, यहाँ पे ये आ गया 6.4। अब 6.4 किसके बीच में आएगा, 6.4 आएगा 6 और 7 के बीच में, तो ये आया 6 और 7। अब यहाँ पे क्या करूं मैं, अब यहाँ पे मैं क्या करूं बताओ, यहाँ पे क्या लिखना चाहिए मुझे। ऑफ कोर्स यहाँ पे देखा जाए, फिर यहाँ पे अगर हम समझने की कोशिश करें, ठीक है 7। अब ये जो नंबर है ध्यान से समझना, ये जो नंबर है, ये जो हमारा नंबर है, इस चीज को बहुत ध्यान से समझने की जरूरत है आपको। ये 5 से पहले है, 4 जो है पहले है ना, तो ये किसके नियर आया 6, और इधर की वैल्यू सारी चली जाएगी इसके नियर, तो यहाँ पर आ गया ये 6। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 9, ये किसके 9 और 10 के बीच में जाएगा। 9.1 है ना, तो किसके बीच में जाएगा, 9 और 10 के बीच में। और चूंकि ये क्या है 9.1, यानी कि ये तो ये नियर किसके चला जाएगा 9 के, क्योंकि 0.5 से कम है। 4.9 किसके बीच में जाएगा, 4 और 5 के। अब 0.9 तो बहुत ज्यादा पास है, 0.9 एक टाइप से समझ लो बिल्कुल पास, तो ये आ गया 5 के नियर, ये जो इधर वाली वैल्यू उसके नियर में चला जाएगा। आई होप सो आपको क्लियर हो रहा होगा। अगर कुछ भी क्लियर नहीं हो रहा तो आप मुझे बोल देना कमेंट में, मैं आपको बता दूंगी। शो द फॉलोइंग नंबर ऑन द नंबर लाइन, हमें शो करना है इन नंबर्स को ऑन द नंबर लाइन। अब हमारा उल्टा है, हमें इन्हें नंबर लाइंस पे शो करना है। ओके चलिए तो स्टार्ट करते हैं। तो बस हमारे ओनली 2 क्वेश्चंस और रह रहे हैं और हमारा ये आज की एक्सरसाइज 8.1 हमारी कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है, तो अगर मैं बात करूं इसका, तो मैं इनसे देखो ये चारों पॉइंट मैंने लिखे हैं और मैं यहाँ एक नंबर लाइन क्रिएट करती हूँ। ठीक है, ओके समझ रहे हैं ना मैं क्या कर रही हूँ, और अगर नहीं समझ रहे तो जरूर समझिएगा कि मैं क्या करना चाह रही हूँ। अब ये वैल्यू हो गई हमारी 0। अब छोटे छोटे वो, अब ध्यान से देखना मैं क्या करूंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है ना, आपको समझ में आ रहा है ना मैं क्या कर रही हूँ। और अगर आपको नहीं आ रहा तो आप समझ सकते हो, मुझसे पूछ भी सकते हो। ये 10, ठीक है 1 हो गया। अब हमारा फिर से 1 2 3 4 5 6 7 8 9, फिर ये आ गई पूरी बड़ी वैल्यू 10 में 2। ठीक है, फिर हमारा 2.5 तक है, यानी हमें 3 तक, बस 3 के नियर है तो हमें 3 तक शो करना है। 1 2 3 4 5 6 7 8 9, और ये हो गई हमारी बड़ी वैल्यू 3। ठीक है, ये हो गया। अब पहली वैल्यू क्या है 0.2। ठीक है, 0.2 हम कैसे करेंगे, ये हो गया 0 0.1 0.2, ये वैल्यू 0.2। ठीक है 0.2। अब दूसरी वैल्यू क्या है 1.9। 1, अब 1.9 है तो ये आप यहाँ तो आप समझे ना, 0 और 1 के बीच में होगी 1.9, 1 और 2 के बीच में होगी। अब 0.9 है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9 यहाँ पर, तो ये हो गया 1.9। ठीक है, ये हो गया 1.9। ये 1 और 2 के बीच में है तो ये आया हमारा 1.9। अब ये क्या है 1.1, ये भी फिर से क्या है 1, आगे 1 है तो इसके नेक्स्ट वैल्यू 2, तो ये 1 और 2 के बीच में होगा 1.1, यानी 1 फिर 1 1.1, तो ये यहाँ पर आ गया। नेक्स्ट है 2.5, तो ये आया 2 और 3 के नियर, ये आया 2 और 3 के नियर, तो ये 1 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5। ठीक है, आपको समझ में आया ना क्या करना है। अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाता है क्वेश्चन नंबर 9। यहां पर आता है पहला क्वेश्चन है, राइट द डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट बाय द पॉइंट।
यहाँ पर जो ये नंबर्स है डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट है ए बी सी डी से ऑन द गिवन नंबर, तो इनके डेसिमल नंबर्स लिखने क्या है। ठीक है, ये नंबर लाइन दिए, इनके डेसिमल नंबर यहाँ से समझने की कोशिश करना। 0, 0.1, 0.2, 0.3, 0.4, 0.5, 0.6, 0.7, 0.8। ए क्या आया, ए आया हमारा 0.8, 0.191, 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.7, 1.8, 1.9, 2, 2.1, 2.2। ठीक है, ये क्या वैल्यू हुई हमारी 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9। तो ये वैल्यू आई हमारी 2.9। शो हो गए एबीसीडी सारे नंबर्स लाइन पे। समझने की कोशिश करी ना आपने, मैंने क्या समझाना चाहा, मैंने हर चीज को पॉइंट्स, एक एक नंबर लाइन के पॉइंट्स को शो करा है। ठीक है, तो मैंने आपको यही चीज, आपको बस यही चीज लिखनी है। मैं फिर भी आपको लिख के दिखा देती हूँ क्योंकि हमने कराया और इस सेंटीमीटर में बोला उन्होंने, जो बोला उसका बहुत ध्यान रखना क्योंकि इनसे नंबर होता है। अगर उन्होंने कुछ नहीं बोला तो आपकी चॉइस, आपको कुछ लिखना है तो ठीक, नहीं लिखना तो नहीं। ठीक है, अगर ये एक स्केल की बात कर रहे होंगे तो ये एक होता है, तो ये ए आया हमारा 0.8 आया था हमने जब सॉल्व किया था। बी आया था हमारा 1.3। ठीक है, मैं आपको समझ में आ रहा है ना, क्योंकि मैंने अभी पीछे आपके सामने ही वो सॉल्व कर करके दिखाए थे। ठीक है, ठीक है, देखिए आगे ना सारे मैंने शो कर दिए। नेक्स्ट बट नॉट द लीस्ट, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक, रमेश की नोटबुक की, जैसे नोटबुक है जैसे ये पूरी, तो नोटबुक की लेंथ क्या है 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। व्हाट विल बी द लेंथ इन सेंटीमीटर। तो उन्होंने क्या बोला, क्वेश्चन है कि द लेंथ ऑफ रमेश नोटबुक 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर। ठीक है, अब 1 मिलीमीटर बराबर कितना होता है 1/10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 9 सेंटीमीटर 5 मिलीमीटर को अगर मैं लिखना चाहूं तो मैं कैसे लिखूंगी, 9 सेंटीमीटर प्लस 5/10 सेंटीमीटर। तो मैं इसे क्या लिखूंगी, 9 प्लस 0.5 सेंटीमीटर। तो ये हो जाएगा 9.5 सेंटीमीटर। समझ में आया ना, लेंथ जो इतनी थी 1 मिलीमीटर में होते हैं 1/10, तो अगर मैं 5 मिलीमीटर को लिखती तो 1/10 सेंटीमीटर हो गया। इस तरह से ऐड कर देते और हमने ऐड कर दिया। ओके, अब हम अगर इसकी बात करें बी पार्ट की, ओह मैं आज वो लेके चल दी, कोई नहीं, पेंसिल उठा ली थी मैंने। बी है हमारा द लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट इज 65 मिलीमीटर, एक्सप्रेस इज लेंथ इन सेंटीमीटर। इसे सेंटीमीटर में लिखना है। यंग ग्राम की लेंथ, प्लांट की जो लेंथ है वो इतनी है। तो बी पार्ट अगर हम इसकी बात करें तो क्या आएगा, ठीक है, तो लेंथ ऑफ ए यंग ग्राम प्लांट 65 मिलीमीटर, 65 मिलीमीटर। ठीक है, 1 मिलीमीटर बराबर कितना है 1/10 सेंटीमीटर। 65 मिलीमीटर कितना हो गया 65/10 सेंटीमीटर। पॉइंट एक के बाद
तो 6.5 सेंटीमीटर। आई होप सो आपको क्लियर हुआ होगा। अगर आपको कोई भी पॉइंट क्लियर नहीं हुआ है तो जब भी चाहें आप मुझे कमेंट में आंसर क्वेश्चन पूछ सकते हैं, और जब भी मैं आपको आंसर देखूंगी मैं आपको जरूर रिप्लाई दूंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग मी। और आपकी आई होप सो आपकी सारी क्वेरीज में सॉल्व हो गई होंगी।